दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक। झारखंड में गुरुवार रात को नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों ने गोइलकेरा थाना इलाके में मनोहरपुर और गोइलकेरा के बीच एक रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। उधर दूसरी घटना में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 बसों में आग लगा दी गई है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। मीडिया की खबरों को माने तो यह घटना गुरुवार की रात की है। सूबे के गोइलकेरा थाना इलाके के मनोहरपुर और गोइलकेरा के बीच नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया है। मीडिया की खबरों को माने तो एक फोटो शुक्रवार सुबह शेयर किया गया, जिसमें क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है। झारखंड में माओवादियों के बंदी का नहीं रहा असर। झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों की ओर से शुक्रवार को बुलाए गए भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला। मीडिया की खबरों को माने तो बंद के दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों, जी हां, इलाके लातेहार जिले में अन्य दिनों की तरह वाहन चले, दुकानें और बाजार खुली रहीं। साथ ही गिरिडीह में नक्सलियों के बंद का मिला जुला असर देखा गया। लंबी दूरी के वाहन नहीं चले। रेलवे और सुरक्षा बल नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात दिखे। पीरटांड, गावा, डुमरी, बगोदर में पुलिस के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए। साथ ही लोहरदगा जिले में भी भारत बंद का असर नहीं देखा गया। दुकानें, बाजार और वाहन सड़कों पर अन्य दिनों की तरह चले। हजारीबाग जिले में भी बंद का कोई खास असर नहीं रहा। पलामू, खूंटी, गढ़वा, चतरा जिले में भी बंद का असर नहीं रहा। बोर्ड 10वीं 12वीं की डेट शीट जारी। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी गई है। इस साल झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पंजीयन करने वाले उम्मीदवार परीक्षा तारीख चेक कर सकते हैं। जारी डेटशीट के अनुसार झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 फरवरी 2024 से शुरू होंगी। सभी सब्जेक्ट की परीक्षाएं 26 फरवरी 2024 तक चलेंगी। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए सब्जेक्ट वाइज डेटशीट जारी की गई है। झारखंड बोर्ड के छात्र ऑफिशियल वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर हर सब्जेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। झारखंड में बंद हुई स्कूल की घोषणा। झारखंड में स्कूल बंद की हुई घोषणा। झारखंड में विद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ विद्यालय बंद की घोषणा कर दी गई है। झारखंड में शीतलहर जैसी स्थिति के कारण झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालय बंद रहेंगे। मीडिया की खबरों को माने तो 26 से 31 दिसंबर तक स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी संबंधित स्कूल से जानकारी मिल सकती है। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड में शीतलहर जैसी स्थिति के कारण झारखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। बुधवार रात न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को झारखंड का सबसे कम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस गढ़वा में दर्ज किया गया। झारखंड की डिजिटल पंचायतों में अब होंगे डाक मित्र। झारखंड की डिजिटल पंचायतों में CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा डाक मित्र सेवाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं। मीडिया की खबरों को माने तो फिलहाल पहले फेज में इसे ISO परियोजना के लिए चिन्हित पंचायतों में लागू किया गया है। धीरे धीरे बाकी सभी पंचायतों में भी डाक विभाग की सेवाएं मिलने लगेंगी। जिन 30 चयनित ग्राम पंचायतों में अभी डाक सेवाएं शुरू की गई हैं, उनमें डाक विभाग के स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट की सुविधा CSC के जरिए मिलने लगी है। इससे अब ग्रामीणों को अपनी पंचायतों के माध्यम से ही डाक की सुविधाएं मिलने लगी हैं और शहरों की ओर दौड़ने के झंझट से मुक्ति मिलने लगा है। मीडिया की खबरों को माने तो डिजिटल पंचायत स्कीम के तहत पंचायत भवनों में स्थित CSC सेंटर के जरिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को ग्रामीणों को
उपलब्ध कराए जाने का काम शुरू हो गया है। 1 जनवरी 2024 से बदलने जा रहे हैं सिम कार्ड के नियम। नए साल आने में अब कुछ ही वक्त बचा है। 2023 में स्कैम, स्पैम, फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आए। अब नए साल में सरकार ने इन सब से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने नया टेलीकम्युनिकेशन बिल पेश कर दिया है और इस बिल में सिम कार्ड खरीदने और बेचने को लेकर कड़े नियम तय किए गए हैं। 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने के लिए के नए नियम लागू हो जाएंगे। अब पहले की तरह सिम खरीदना आसान नहीं होगा। भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की लगातार बढ़ती संख्या के साथ ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के मामले भी तेज़ी से बढ़े हैं। अब सरकार इस पर नकेल कसने जा रही है। नए साल से सिम खरीदने के नए नियम लागू होंगे। सरकार की ओर से नए बिल में साफ किया गया है कि अगर कोई फर्जी सिम खरीदता है तो उसे 3 साल की जेल की सज़ा और 50 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि नए टेलीकम्युनिकेशन बिल में टेलीकॉम कंपनियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सिम खरीदने वाले हर एक ग्राहक का अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाए। अगर कोई फर्जी तरीके से सिम कार्ड खरीदता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 328 नए मामले। कोरोना वायरस देश में एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। देश में लगातार कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 328 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या 2997 हो चुकी हैं। हालांकि गनीमत की बात यह है कि इनमें ज़्यादातर लोग घर पर ही रहकर इलाज करा रहे हैं। नए मामले सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के राज्य केरल से सामने आ रहे हैं। वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु में भी लगभग हर रोज़ 10 से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस के इस प्रसार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिंतित कर दिया है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्य अपनी मशीनरी को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखें। अस्पतालों को भी स्टैंड बाई पर रख दिया गया है। यहाँ कोरोना के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड भी बना दिए गए हैं। गौरतलब है कि WHO ने यानी स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट के तेज़ी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। WHO ने कहा साथ ही कहा है कि इससे वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खतरा नहीं है। अब दिव्यांगों के लिए नहीं कर सकेंगे इन शब्दों का प्रयोग। भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से सार्वजनिक भाषणों में दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लेकर गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने सख्त रुख्त अख्तियार करते हुए सभी दलों को उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, भाषण आदि को दिव्यांगों की पहुंच के लिए ज़्यादा सुलभ और सुगम बनाने को भी कहा है। मीडिया की खबरों को माने तो ECI ने राजनीतिक दलों को ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत 5 साल तक की कैद हो सकती है। ECI ने अपमानजनक भाषा के सामान्य उदाहरण देते हुए कहा कि गूंगा, मंदबुद्धि, पागल, सरफिरा, अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लूला, अपाहिज आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना जरूरी है। इस तरह के शब्दार्थ का इस्तेमाल दिव्यांगजनों के अपमान के रूप में समझा जा सकता है। भारत में बनी मलेरिया वैक्सीन को WHO ने टीकों की लिस्ट में किया शामिल। मलेरिया ऐसी बीमारी है जो लगभग हर विकासशील देशों में तांडव मचाती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया टीका बनाया है जिसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंजूरी देते हुए इसे टीकों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। जी हाँ, मीडिया की खबरों को माने तो इस टीके को भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया गया है और इस टीके ने WHO के 75 लक्ष्य को पूरी सफलता से पास किया है। इस टीके का नाम R21/Matrix-M है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोड्यूस किया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे डेवलप किया है। आपको बता दें कि घाना वो पहला देश है जहां की फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने
इस टीके को 5 से 36 माह के बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दे दी है। देखा जाए तो इसी उम्र के ज़्यादातर बच्चे मलेरिया जैसी बीमारी की चपेट में आते हैं। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड लिस्ट में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले आई वैक्सीन को पिछले साल मंजूरी दी गई थी। इस वैक्सीन के आने के बाद डॉक्टरी समुदाय ने उम्मीद जताई है कि कम कीमत और आसानी से उपलब्ध होने की वजह से ये टीका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मलेरिया से बचाकर सुरक्षा घेरे में लाने में कामयाब होगा।